राशा राशा खुशी मैदान दे सलगे मेरा। अच्छा नहीं तो नासी। अच्छा अच्छा बताओ। पैसे मिले हैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा खरीद कर लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान आमिर शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ एक डबिंग हो रही थी फ़िल्म की। अचानक से मैंने यहाँ पे छापा मारा है और बहुत सारे आर्टिस्ट बरामद हुए हैं। उन्हीं में से एक दिलबर मुनीर साहब हैं जो कि हमारे लेजेंड आर्टिस्ट बदर मुनीर साहब के साहबजादे हैं। फ़िल्म की जो शूटिंग हुई बड़ी अच्छी हुई और मैंने देखी भी, और उसका जो क्रेडिट है वो जिन्होंने एडिट कर रहे हैं बड़े एक मल्टी टैलेंटेड वो आर्टिस्ट हैं, उनके हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आप इस फिल्म के हवाले से थोड़ा बता दें, क्योंकि बड़ी अजीब सी ज़्यादती होगी अगर हम शुरू ही फिल्म से ना करें। बताएं फिल्म का जो टॉपिक है वो किस टाइप का है और फिल्म में आपका किरदार क्या है। ये बेसिकली हमारे एक दोस्त हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शाह जी कि आप आए और आपने हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। और जैसे कि आपने खुद ही कहा कि छापा मारा है और छापे में हम पकड़े गए हैं ये करते हुए। अच्छा, हमारे दोस्त हैं मिकी शाह साहब, ठीक है, वो ये इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जब आप उनका इंटरव्यू लेंगे वो पूरी तफसील के साथ बताएंगे। जी ज़रूर, ठीक है ना। तो बाकी ये तफसीलात वो फिल्म के हवाले से वो आपको देंगे। एक्शन पैक्ड मूवी है। मेरा करैक्टर जो है वो एंग्री यंग मैन का कह लें, इस तरह का है। जी जी। तो ये जो फिल्म है इसका नाम है मिकी शाह गुजरातिया, और उम्मीद है इससे बहुत सारी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो ये जो स्पेशली वीडियो है ये हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं हमारे लेजेंड आर्टिस्ट हैं जिनको कि पश्तो फिल्मों का दिलीप कुमार भी कहा गया, और बदर मुनीर साहब से बड़ी एक मोहब्बत का रिश्ता है क्योंकि हमारे लेजेंड आर्टिस्ट थे। तो आज ये जो स्पेशल वीडियो है जी सिर्फ बदर मुनीर साहब के हवाले से। आपने खुद एज एन हीरो बहुत सारी फिल्म्स में काम किया, पर जाहिर है पहले उनसे स्टार्ट करेंगे, फिर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जो मैं इंटरव्यू करूंगा उसमें हम आपकी जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की कारकर्दगी है उनके हवाले से बात करेंगे। तो सबसे पहले ये बताएं कि बदर मुनीर साहब ने जब स्टार्ट किया तो क्या उनको शौक़ था या फिर वो हादसाती तौर पर इस फिल्म इंडस्ट्री में हिस्सा बन गए। हमारा जो वाले साहब की तरफ से घराना था वो मजहबी घराना था। मेरे दादा इमाम मस्जिद थे माशाल्लाह। तो 70 साल एक ही मस्जिद में उन्होंने इमामत की है। तो उनके वाले साहब भी इमाम थे, यानी कि मजहबी घराना था। मेरे वाले साहब को मेरे दादा ने 4 सदा में होते थे मौलाना हसन जान साहब का मदरसा, वहाँ पे भेजा था हाफिज़ बनाने के लिए। तो काफ़ी सपारे उन्होंने हाफिज़ भी कर लिए थे। तो फिर वहाँ पे आना पड़ा वापस सवात, क्योंकि वाले साहब घर में बड़े थे। पहले उनकी मेरी फूफियाँ थी और उसके बाद वाले साहब थे और भाई छोटा था। तो आपको पता है कि वो कोई मतलब इतने लैंडलॉर्ड नहीं थे। एक इमाम मस्जिद की क्या आमदनी होगी, और वो भी गांव में है, सवात में मदैन हमारा गांव था। तो फिर वाले साहब को जाहिर है कि अगर वो ये काम करते तो मतलब घर में कोई बड़ा नहीं था। दादाजी जो थे वो मस्जिद को संभालते थे, 5 वक्त नमाजी, हाफ़िज़ कुरान और बच्चों को तालीम देते थे। फिर वालिद साहब को उन्होंने भेजा कराची की मज़दूरी के लिए। उस टाइम पठान लोग काफ़ी कराची गए थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ सन 60 के करीब, 1960। तो वहाँ पे वो फिर उन्होंने मज़दूरी की, मतलब जूतियाँ बेची, पत्थर कूटे, मतलब ये जो एक सपना देख के, मतलब उनके ज़हन में ये नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूँगा, ना उन्होंने सोचा था। ईस्टर्न स्टूडियो और इंटरनेशनल स्टूडियो, इस तरह के 3-4 स्टूडियो थे कराची में। अब वहाँ पे एक होटल पे वो लग गए काम करने। चाय वाय देने अंदर स्टूडियो पे जाते, अंदर शूटिंगें हो रही थी। वहीद मुराद साहब और जो स्टार थे। असल इंडस्ट्री शुरू की ना वो कराची की थी, उर्दू की खासकर। जी बिल्कुल, क्योंकि लाहौर पे अकमल साहब थे, सुधीर साहब थे, पंजाबी इंडस्ट्री वो उर्दू की फिल्में कराची में बनती थी। बिल्कुल, परवेज़ मलिक साहब हो गए, उस ज़माने के जितने भी टॉप के हिदायतकार थे वो कराची उर्दू के। वाले साहब जब खूबसूरत तो थे, हैंडसम थे, पैंट शर्ट जीन्स ये वो पहन के जाते थे, तो काफ़ी हिदायतकार देखते थे। तो वहीद मुराद साहब के साथ उनकी वो बन गई। फिर उन्होंने उनकी प्रोडक्शन थी वहीद मुराद साहब की ना, वो फिल्में बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे। हीरा पत्थर, अरमान, ये सब उन्हीं की प्रोडक्शन की फिल्में थी। तो अब्बू ने ना फिर मुलाजमत कर ली वहीद मुराद साहब के, हाँ उनका काम करते थे। और वहीद मुराद साहब का कैमरा डिपार्टमेंट होता था, तो मेरे अबू भी उसमें थे। और पश्तो फिल्मों के लेजेंड विलन नियामत सरहदी साहब भी, वो भी उसमें काम करते थे। अब कराची में नज़ीर हुसैन साहब एक सिनेमाटोग्राफर थे, उन्होंने ना फ़िल्म पश्तो बनाने का इरादा किया। अच्छा, जिसका नाम यूसुफ खान शेरबाना जी। उसके जो मेन टाइटल हीरो के लिए उन्होंने सेलेक्ट किया था वो वहीद मुराद साहब थे। वहीद मुराद साहब काफ़ी बिजी भी थे जी।
तो वहीद मुराद साहब ने कहा कि मेरे पास एक तो टाइम नहीं और आप पहली दफ़ा पश्तो फिल्म बना रहे हैं, पता नहीं ये चलती है कि नहीं चलती। तो वहीद मुराद साहब ने फिर वाली साहब भी साथ थे, तो कहा कि इनको ले लें। ये अब नज़ीर हुसैन साहब बहुत यानी कि हदायतकार ज़बरदस्त किस्म के थे, वो फिल्म साज भी थे, सिनेमाटोग्राफर भी थे, और बेसिकली उन्होंने यूसुफ खान शेरबानो की उन्होंने हदायतकारी की थी। अच्छा। अजीज़ तबस्सुम उनके सिस्टम थे, डायरेक्शन वगैरह नहीं, मतलब फ्रेम बनाए थे सारे, अब्बू ने मुझे बताया हुआ है। ये फर्स्ट टाइम मैं चैनल में बता रहा हूँ जो वाली साहब ने मुझे बताया था। बहरहाल वो फिर 3-4 लोगों को सिलेक्शन के लिए और बुलाया, वो बिल्कुल मुकालमा ना बोल सके। वाली साहब को बोला, वाली साहब ने बिल्कुल एकदम ठक करके फिर यास्मीन खान की सिलेक्शन हुई। तो इस तरह ये फिल्म कराची सुपर हिट फिल्म, तारीख है, तारीख हिस्ट्री, जिसको वहीद मुराद साहब ने ये कहा था पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी। जी, ये डर लग रहा था कि ये फिल्म जब सिनेमा में लगेगी तो पठान लोग पता नहीं सलमे को गिरा देंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरे अब्बू ने बताया था कि अब्बू जब गए थे सलमे में, जब देखा हाल, ट्रैफिक जाम, और जब 6 बजे बाहर निकले हैं, फूलों से अब्बू को वो लोगों ने भर दिया था, कंधे पे उठा लिया था। अब वालिद साहब भी हैरान थे कि इतनी इज्जत। तो उसके बाद दूसरी फिल्म आदम दरा खैबर नहीं, कोई और फिल्म शुरू हुई थी, वो भी कामयाब। फिर लाहौर शिफ्ट हो गए थे, फिर यहाँ पे ये इंडस्ट्री पश्तो की शुरू हो गई थी। तो उन्होंने अपना नाम तब्दील किया ना ना ना, ये असली नाम था उनका। तो क्या डेट ऑफ बर्थ उनकी बताएं, क्योंकि आपने ये भी बताया कि काफ़ी सारी बातें झूठ पे मबनी, बहुत ज़्यादा तो हाँ। उनकी थोड़ी क्लैरिफिकेशन भी कर दें जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं, उनके सामने। शनाख्ती कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा। 47 के 48 है। 47 ठीक हो गया। तो और मज़ीद अगर आप उनके हवाले से कुछ बताना चाहें कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आ गए तो उन्होंने, ज़ाहिर है आपने जैसे बताया कि उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान के वाहिद अदाकार हैं मेरे वालिद साहब, पश्तो में सुपर हिट। अब उर्दू फिल्म दुल्हन एक रात की, वो भी सुपर हिट। मसूद भट्ट साहब एक हमारे यानी कि पंजाबी के बहुत मशहूर हदायतकार हैं, उन्होंने दो चोर बनाई थी एक फ़िल्म, वो भी सुपर हिट। मेन हीरो थे मेरे वाले साहब, 3 यानी कि हो किसी हीरो के पास ये एजाज़ हासिल नहीं है। बिल्कुल। इस दुल्हन एक रात की प्लैटिनियम जी, मैं इस हवाले से थोड़ा बात करूंगा क्योंकि निशो जी की मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता था, तो पहले उनको कास्ट किया गया था। जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, निशो जी को कास्ट किया था। वो तकरीबन तमाम तर वीडियो की स्टोरी लगाई है। शबनम को लेना चाहते थे दुल्हन एक रात की के लिए, लेकिन वो तो सुपरस्टार थे, उन्होंने मुआवजा बहुत ज़्यादा मांग लिया, तो टाइम का भी वो थी। तो मुमताज़ अली खान तो एक हदायतकार थे, अल्लाह पाक उनको जन्नत दे। आमीन आमीन। वो पश्तो के उस तरह के भी हदायतकार नहीं आएंगे। उन्होंने जितनी फिल्में भी बनाई है, खाना बदोश, और बल, दुल्हन एक रात की, गहरे ज़ख़म, अजब गुल को लिया, क़यामत से क़यामत तक सुपर हिट, इस्माइल शाह को बागी कैदी में लिया, वो कामयाब। तो ये उन्होंने फिर कहा नई लड़की को लेते हैं, फिर निमी को लिया, और रातों रात निमी साहिबा सुपरस्टार बन गई। प्लैटिनियम जो 107 हफ्ते फिल्म चली थी, बहुत सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। आपके जो वालिद साहब के भाई थे, आपने जैसे भी जिक्र किया, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, वो चाचा मेरे, वो नहीं, उन्होंने कभी भी। और हमारे एक मैं आया हूँ, मेरे स्टेप ब्रदर थे, वो आए थे, बस वो उन्होंने भी 3-4 फिल्में की, फिर वो सऊदी अरब चले गए। अच्छा, बस। तो आप कितने भाई हैं माशाल्लाह से? अच्छा, मेरे वालिद साहब ने 2 शादियाँ की थी, एक वहाँ पे गांव पे और एक यहाँ लाहौर पे। तो मैं सेकंड से हूँ। हम 3 भाई हैं, और जो फर्स्ट थी उनसे 2 भाई 5 बहनें। माशाल्लाह। तो बदर मुनीर साहब के साथ जो आपका टाइम गुजरा, वो किस तरह का था? एज ए फादर वो कैसे थे, उस हवाले से थोड़ा प्लीज। एक तो नरम दिल इंसान थे। अच्छा। प्यार करने वाले इंसान थे हर एक से। जी। मतलब उन्होंने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा। वो, और मेरे तो वो दोस्त बहुत अच्छे थे, और ख़ासकर आखिरी वक्त पे ना, जो उनके 3-4 साल गुजरे हैं, जब वो बीमार हो गए थे, तो मेरे साथ ही वो घूमते फिरते थे, जाते थे, तो बहुत यानी कि उनको मैं मिस करता हूँ। तो एक अच्छा, मुझे ज़िंदगी में उन्होंने कभी नहीं मारा, कभी कुछ नहीं कहा। अम्मी थोड़ी सी सख्ती, जब हम स्कूल नहीं जाते थे, हम तो नालायक थे। वालिद साहब फिर सुबह उठते थे, वो कहते थे ना भेजो, क्यों, हम रो रहे होते थे। अच्छा। अम्मी भी भेज देती थी। बदर साहब खुद पढ़े थे? नहीं, उन्होंने सिर्फ 3-4 जमातें पढ़ी। दीन का बहुत उनको इल्म था, वो तहज्जुद पढ़ते थे रात को, मैंने खुद देखा हुआ है, तो वो दीन के बहुत ज़्यादा। तो बदर साहब जो खुद वो किस आर्टिस्ट को ज़्यादा पसंद करते थे, फॉलो किसको करते थे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्टिस्ट थे, वो किसको ज़्यादा पसंद करते थे? गाना पिक्चराइज करने पे वहीद मुराद के ऊपर ख़त्म है। उस तरह का कोई आर्टिस्ट नहीं है। उनके मोहसिन भी थे? हाँ जी, मोहसिन भी थे, लेकिन गाने के ऊपर। और वो जो अदाकारी में ज़्यादा पसंद करते थे, सुधीर साहब से मुतासिर थे। सुधीर साहब जी, उनसे बहुत मुतासिर थे। और वो इंडिया में दिलीप कुमार से, अमिताभ से,
और ऐसे मतलब हाँ ये वाले आर्टिस्टों से वो काफ़ी मुतासिर तो लास्ट टाइम उनको क्या हुआ था जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी? वो एक तो फालिज थे लेफ्ट साइड पे ना, हार्ट के वो पेशेंट थे जी। तो बस एक उनको मतलब उनका सांस उखड़ गया था बस। अच्छा। 3 दिन अस्पताल पे रहे, फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल की में इनका इंतकाल हो गया था 11 अक्टूबर 2008 माशाल्लाह उनकी आखिरी आरामगाह पर काफ़ी दफ़ा फातिहा भी पढ़ने गया। हाँ। पर यह है कि मैंने कोई तफसीली वीडियो नहीं बनाई, जैसे बदर साहब के जो साहबजादे हैं दिलबर साहब, उन्होंने खुद ये बात बताई कि बहुत सारी चीज़ें जो है गलत होती हैं। तो मैं जो है ना, मुझसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आप बदर मुनीर साहब के हवाले से कोई तफसीली वीडियो बनाए, तो मैं फिर ऐसे नहीं बनाता, मेरी एक कोशिश होती है। हाँ जी। अच्छा, मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज यूट्यूबर्स को देना चाहता हूँ। पहले आप ना अदाकार के बारे में ना पूरी इन्फॉर्मेशन लिया करें, ये नहीं कि आप बैठे बैठे मतलब ये हो गया वो हो गया, ये नहीं अच्छा होता, ठीक है? क्योंकि मैं उनका बेटा, मुझसे ज़्यादा किसी को भी नहीं पता। बिल्कुल ऐसे जी शाह साहब जी। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि मैंने उनकी कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अब तक नहीं लगाई कि गलत इन्फॉर्मेशन लगाने से बेहतर है किसी की डिसरिस्पेक्ट करने से बेहतर है आप तब तक वेट करें जब तक आपको कोई स्ट्रॉन्ग सोर्स नहीं मिलता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपसे मुलाकात होगी और उनके हवाले से एक तफसीली वीडियो मिल गई। आप उनके परिस्तारों के लिए कोई मैसेज देना चाहें? उनके परिस्तारों के लिए मैं यही मैसेज देता हूँ कि मेरे वालिद साहब को वो, अच्छा अब्बू के इंतकाल के बाद ना, एक तो अदाकार जब चला जाता है समझे कि वो बिल्कुल वो हो जाता है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2008 में हुआ, अब 23 शुरू हो रहा है जी, तो 14-15 साल हो गए हैं। तो यंगस्टर आपकी तरह मजीद उनके, यानी कि अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल उनके क्लिप्स आते हैं, गाने आते हैं, वो मजीद बढ़ रहे हैं। बिल्कुल हमारी फेडरेशन मर्दान में भी है, सवात में भी है, पिशावर में भी है, कराची में है, सारे लोग रब्ता करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मैसेज बस यही है कि परिस्तारों के लिए कि ऐसे ही प्यार अपना जारी रखें ताकि मेरा भी दिल खुश हो और मेरे वालिद की रूह भी, और उनके लिए दुआ मफ़रत किया करें। बदर साहब को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान का कौन सा अवार्ड है जो बदर साहब ने हासिल नहीं किया? बुलान अवार्ड, निगार अवार्ड, नेशनल अवार्ड, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, माशाल्लाह इतने अवार्ड है कि मुझे नाम नहीं आते। हमारी तो 2 अलमारियां भरी हुई हैं अवार्ड से। ये सारा उनकी काम की वजह से और पब्लिक की वजह से। हाँ बेशक है, सही है जी। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, तुमने शॉर्ट बात की जी, पर बड़ी अच्छी टू द पॉइंट बात की। अगर बदर साहब की शुरू से कहानी में शुरू करूँ आखिर तक, फिर तो मेरे ख्याल से कोई 4-5 घंटे चाहिए, क्योंकि जो है व्यूवर्स जो होते हैं उनको भी हम कम टाइम में ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो एक बहुत बड़ा लेजेंड, एक बहुत बड़ा सितारा, उनके हवाले से घंटों, जैसे इन्होंने कहा दिलबर साहब ने, बोला जा सकता है। तो हम इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करेंगे। ठीक है शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपसे मिलकर खुशी हुई है। सेम, थैंक यू।